क्या आप भी इंडियन डेटा सेंटर सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हो बट कंफ्यूज हो किस कंपनी में इन्वेस्ट करें? चलिए आज की वीडियो में देखते हैं डेटा सेंटर रिलेटेड स्टॉक्स जो आपको क्लियरिटी देंगे कि कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करें। आगे बढ़ने से पहले मैं कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, बस इन्वेस्टर को उनकी स्टडी में हेल्प करना चाहता हूँ। और वाई डेटा सेंटर इज इंपॉर्टेंट, आप मेरा डेटा सेंटर रिलेटेड वीडियो पहले देख लें, लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जिससे आपको डेटा सेंटर का बेसिक क्लियर होगा और जो कंपनी मैं डिस्कस करूंगा उसका बिजनेस डेटा सेंटर से कैसे अलाइन करता है, उससे आपको इन्वेस्टिंग डिसीजन बनाने में आसानी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली कंपनी है टाटा कम्युनिकेशन। दिस कंपनी प्लेज अ मेजर रोल इन इंडियाज डेटा सेंटर एंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इकोसिस्टम। और टायर 3 एंड टायर 4 डेटा सेंटर ऑपरेट करती है इंडिया में और ग्लोबली। कंपनी को लोकेशन सर्विसेज प्रोवाइड करती है, यानी बिजनेसेस और कंपनीज होस्ट देयर सर्वर्स एंड आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन टाटाज सिक्योर फैसिलिटीज। कंपनी भी 45 प्लस डेटा सेंटर मैनेज करती है मोर देन 10 प्लस कंट्रीज में। अब क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाई इट इज अ स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट देन अदर्स फॉर इंडियन डेटा सेंटर वो? It is one of the oldest company which owns and manages one of the world's largest submarine fiber network, spanning over 5 lakh kilometers, carrying nearly 30% of global internet routes, जिससे इसके डेटा सेंटर को डायरेक्ट लो लेटेंसी ग्लोबल कनेक्टिविटी मिल जाती है, विच इज अ क्रूशियल फॉर एंटरप्राइजेस, क्लाउड प्रोवाइडर्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, which also provides seamless cloud interconnecting, linking with AWS, Azure, Google Cloud, and Oracle Cloud. Bata Communication also offer cloud infrastructure as a service and managed hosting from its data center. टाटा कम्युनिकेशन का आईजेडो क्लाउड प्लेटफॉर्म सारे बिजनेस एंटरप्राइजेस को मल्टीपल क्लाउड से कनेक्ट करता है। इन 2020, टाटा कम्युनिकेशन divested part of its data center business to ST Telemedia Global Data Center, forming STT GDC India. This is now India's largest data center operator. इन शॉर्ट, डेटा सेंटर इकोसिस्टम ऑपरेट करने के लिए नेटवर्क, क्लाउड, सिक्योरिटी, ऑपरेटर की नीड होती है। Tata Communication has everything and is the market leader in data center to data center connectivity space. Now coming to con call of Tata Communication in quarter 2 FY25, मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग क्वार्टर 2 में कंपनी के ऑर्डर बुक 25% इंक्रीज हुई है वाई ओ वाई बेसिस। कंपनी के पास कॉन्ट्रैक्ट है टू बिल्ड लॉन्ग होल्ड डेडिकेटेड नेटवर्क टू कनेक्ट देयर क्लाइंट्स डेटा सेंटर अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स, जिसको डेवलप करने का टाइम इंटरवल 10 ईयर्स है। कंपनी का मार्केट कैप 54,000 करोड़ के आसपास है और कंपनी का पी 30 और 32 के आसपास है, बट कंपनी का डेट 13,000 करोड़ रुपीज है, विच इज अ कंसर्न। बट टाटा ग्रुप की कंपनी होने की वजह से वी कैन बी ऑप्टिमिस्टिक फॉर दैट पार्ट। Previous analyst meeting में company has set a target to achieve 28,000 crore top line growth till FY27, out of which about 60% is from digital portfolio such as OTT platform. And this year FY25 company has clocked 23,000 crore sales. So for theme like data center, this company is a perfect candidate. Technically company के शेयर में last 2 week में अच्छे वॉल्यूम दिख रहे हैं, which clearly indicating that company is in buying zone. And reason of this buying is टाटा कम्युनिकेशन ने टीसीएस के साथ $6.5 बिलियन की डील हुई है फॉर डेटा सेंटर एक्सपेंशन इन इंडिया। नेक्स्ट लास्ट डेटा सेंटर कंपनी है भारतीय एयरटेल। एयरटेल की डेडिकेटेड डेटा सेंटर बिजनेस का नाम है नक्षत्रा डेटा लिमिटेड। कंपनी ओन्स 14 लार्ज डेटा सेंटर एंड 120 प्लस एस डेटा सेंटर्स अक्रॉस द कंट्री एंड एम्स टू इन्वेस्ट 6,000 करोड़ ओवर नेक्स्ट 3 to 4 years to increase the capacity from current level of 240 megawatt to 400 megawatt। अब जैसे टाटा कम्युनिकेशन के पास ऑलरेडी कनेक्टिविटी सिनर्जी है, सेम स्टैंड भारतीय एयरटेल के पास है, एंड नक्षत्रा इज गेटिंग हेल्दी मार्जिन ऑफ 40% approx from its data center business, which has generated 2,102 crore revenue, increase of 13.33% YOY basis of FY25, and PAT was around 224.30 crore, and last 5 years से नक्षत्रा 15% CAGR से revenue grow कर रहा है। नेगेटिव पॉइंट भारतीय एयरटेल की सेम है, विच इज डेट। कंपनी हैज अराउंड 2.13 लाख करोड़ डेट। अब कंपनी का टेक्निकल चार्ट देख लेते हैं। कंपनी का स्टॉक शानदार बुलिश ट्रेंड में चल रहा है सिंस 2023 और नए नए ऑल टाइम हाई बनाई जा रहा है। और अभी अक्टूबर 14 को गूगल पार्टनर्स विद अडानी एंड एयरटेल टू बिल्ड इंडियाज लार्जेस्ट एआई डेटा सेंटर इन विजाग। नेक्स्ट कंपनी है अनंतराज। अनंतराज बेसिकली एक रियल एस्टेट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर कंपनी है, एंड डेटा सेंटर डेवलप करने के लिए लैंड की रिक्वायरमेंट होती है। तो अनंतराज को लैंड एंड बिल्डिंग कॉस्ट का एडवांटेज है ड्यू टू प्रायर ओनरशिप ऑफ टेक पार्क। इसके टेक पार्क मानेसर, राय और पंचकुला हरियाणा में है,
वेयर दे आर डेवलपिंग डेटा सेंटर्स। रियल एस्टेट कंपनी का मेन बिजनेस रियल एस्टेट सेल करना होता है, बट डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर कैन गिव देम स्टेबल रिकरिंग कैश फ्लो एंड लीज। कंपनी की सेल्स 2021 से 49% सीएजीआर से ग्रो कर रही है, वहीं पैट 74% सीएजीआर से ग्रो कर रहा है। कंपनी का टारगेट FY27 तक 63 मेगावाट कैपेसिटी के डेटा सेंटर स्टैब्लिश करना है, एंड कंपनी हैज सेट अ टारगेट टू अचीव 90 lakh per megawatt per month as rental income from data center that see as it is a quite high। कंपनी का स्टॉक अच्छे मोमेंटम में दिख रहा है, वेयर यू कैन सी हाई वॉल्यूम इन कंपनी स्टॉक। नेक्स्ट कंपनी है कमंस इंडिया। डेटा सेंटर नीड्स 24/7 पावर सप्लाई, एंड कमंस इंडिया इज अ प्रोवाइडर ऑफ जनरेटर बैकअप पावर इंफ्रास्ट्रक्चर। और डेटा सेंटर की डिमांड बढ़ रही है, नीड्स ऑफ डेटा सेंटर सुटेबल जनरेटर की डिमांड भी ग्रो करेगी। कमंस हैज अ 24% शेयर इन डेटा सेंटर जनरेटर मार्केट globally, which is boosting the demand of generator of Cummins in India. And now, due to huge demand visibility, Cummins stock is trading near to all-time high। तो आज के लिए इतना ही हुआ। वैसे डेटा सेंटर इंडस्ट्री बहुत वाइड है, जिसका फ़ायदा पावर एंड ट्रांसफार्मर रिलेटेड सेक्टर को भी होगा, जिसका डिस्कशन मैं पहले कर चुका हूँ। आप उन वीडियो को देख सकते हैं, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, और आप अपना नॉलेज बढ़ा सकते हैं, जिससे आप इन्वेस्टिंग के लिए सही डिसीजन ले सकें। अगर आप चाहते हैं मैं किसी डेटा सेंटर रिलेटेड कंपनी के बारे में डिस्कस करूँ, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कंपनी का नाम बताएं। और अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।